बात करते हैं लाल किला धमाके की। यानी नई दिल्ली में 2025 में लाल किले में धमाका हुआ था। धमाके से कई लोगों की मौत हुई, गूंज श्रीनगर तक पहुंची, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इस बीच एक यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया जिसे अल फलाह यूनिवर्सिटी कहा गया। उसके बाद एफआईआर को दर्ज कराया गया और अब इतलात और खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस को सील कर सकता है, अटैच कर सकता है और पीएमएलए केस के तहत बाज़ाब्ता तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस को अटैच किया जा सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम तब सामने आया जब लाल किला धमाका हुआ था, रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था और वहां पर ही साजिशों के तार बनते हुए नजर आ रहे थे। ईडी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ज़िम्मन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की हैं और यह साफ कर दिया है कि तकरीबन 415.10 करोड़ रुपए का जो क्रिमिनल प्रोसीजरिंग हुई है इसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और फंड्स का जनरेशन का और दीगर चीज़ों से जो बच्चों को गलत इतलात फराहम की गई है उन तमाम शिकायतों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। और अब ये जो एसेट्स अल फलाह ट्रस्ट के आइडेंटिफाई किए हुए हैं अभी तक वो तकरीबन 415.10 करोड़ के हैं और जिनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का फरीदाबाद हरियाणा का जो कैंपस है इसे भी फिलहाल पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जा सकता है। जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले ही अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को नवंबर के महीने में पिछले साल गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनके रिहायशी मकान को 2 बार नोटिसें जारी कर दी गई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम तर चीज़ें जो वो चल रही हैं और अब इत्तलात और खबर ये है कि कैंपस को सील किया जा सकता है। लाल किला धमाके की जांच मजीद वसी कर दी गई है। तो इस तरीके से दिल्ली धमाकों की तहकीकात 10 नवंबर 2025 को तो हुआ, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस जब्त किए जाने का इम्कान है। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज हो गया है पूरे खत्ते के अंदर या पूरे इलाकों में, इसलिए भी नजर है क्योंकि मुसलसल डॉक्टरों से लेकर दीगर कई अफराद जो तहकीकात के दायरे में भी आए हैं।